प्रणाम बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने संबंध बोधक शब्द पढ़े थे। वे शब्द होते हैं जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। आज हम बात करेंगे उन शब्दों की जो वाक्य के विभिन्न हिस्सों को या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। इन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक शब्द या कंजंक्शन। संदीप और प्रदीप सो रहे हैं। यहां पर यदि हम इस वाक्य को तोड़ना चाहें तो संदीप सो रहा है, प्रदीप सो रहा है, यह दो अलग वाक्यांश बन सकते हैं, परंतु हमने इन दोनों को और शब्द से जोड़ दिया। चोर भागा किंतु पकड़ा गया। यहां पर भी चोर भाग गया एक वाक्य हो सकता है, वह पकड़ा गया एक वाक्य हो सकता है। हमने इन दोनों को जोड़ दिया किंतु के साथ। आज रविवार है इसलिए स्कूल बंद है। आज रविवार है मुक्त वाक्य, स्कूल बंद है मुक्त वाक्य। दोनों को कैसे जोड़ा हमने? इसलिए के साथ। जो शब्द दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। और, तथा, किंतु, परंतु, क्योंकि, अतः, इसलिए, लेकिन, अथवा, या, यदि, तो, ताकि, चूंकि आदि। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं बच्चों, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक में जो समुच्चय बोधक दो या दो से अधिक समान पदों, वाक्यांशों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। ये कौन से शब्द होते हैं? और, अन्यथा, परंतु, अतः, या, बल्कि, इसलिए, व, एवं, लेकिन आदि। और व्याधिकरण समुच्चय बोधक कौन से होते हैं? जो एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। आश्रित उपवाक्य मतलब जो उपवाक्य जो हमारा वाक्य है उसके ऊपर उनका अर्थ आधारित है, वे स्वयं स्वतंत्र वाक्य का काम नहीं कर सकते। यदि, तो, क्योंकि, ताकि, की, तथापि, यद्यपि। अब आइए देखते हैं उदाहरण। अध्यापक ने कहा कि अपना पाठ पढ़ो। तो क्या कहा? अपना पाठ पढ़ो। यह एक आश्रित उपवाक्य है। यदि तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। यद्यपि भोला गरीब है तथापि ईमानदार है। बच्चों, इसके अतिरिक्त समुच्चय बोधक शब्द निम्नलिखित रूप से जोड़ने का कार्य करते हैं। आइए इस तालिका को एक साथ पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त समुच्चय बोधक शब्द निम्नलिखित रूप से जोड़ने का कार्य करते हैं: दो समान शब्दों तथा वाक्यों को जोड़ना, और, एवं। रेखा और सविता विद्यालय जाएंगी। विभाजन करना या अथवा। इस वर्ष या तो मैं बांसुरी बजाना सीखूंगा या हारमोनियम। परिणाम प्रकट करना, इसलिए, अन्यथा, फलतः, परिणाम स्वरूप। इसलिए मैं कह रहा था कि मेहनत से पढ़ाई करो। दो समान शब्दों तथा वाक्यों को जोड़ना, किंतु, परंतु, बल्कि। चलो मंदिर चलें किंतु मैं पढ़ रहा हूं। शर्त या संकेत प्रकट करना, यद्यपि, तथापि, फिर भी। यद्यपि मैं मेडिकल स्टोर के सामने से गुजरा लेकिन दवाइयां लेना भूल गया। प्रधान और आश्रित वाक्यों को जोड़ना, यदि, तो। यदि मैंने परिश्रम किया होता तो मैं आज डॉक्टर होता। मुख्य वाक्यांश का उद्देश्य प्रकट करना, ताकि, इसलिए, जिससे। प्रतिदिन व्यायाम करो जिससे स्वस्थ बने रहो। मुख्य वाक्यांश का अर्थ प्रकट करना, अर्थात, यदि, मानो। अवश्यम भावी अर्थात अवश्य होता। तो बच्चों, यह थे समुच्चय बोधक शब्द और उनका प्रयोग। हमने यह भी सीखा कि इसके भेद कौन से होते हैं और उनके अंतर्गत क्या उदाहरण आते हैं। चलिए अब ध्यान पूर्वक अभ्यास पूरा कीजिए। धन्यवाद।